चला कि मेरी बेटी ने धरती कॉम्प्लेक्स में इलेक्शन किया। वहाँ सिटी न्यूज का ऑफिस है जो इलीगल तरीके से बना है, और इसके पहले एक बार टूटा है। अच्छा। हाँ, और सिटी न्यूज का ऑफिस मतलब हाँ, जो शकील भाई का है, हाँ। उनका ऑफिस टूटा है और अभी नई कमेटी आ गई और वो फिर से वापस वही होने वाला है। इस डर से उन्होंने अभी ये सब मतलब ऐसा प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये मानकर नेक्सस चला रहा है। जहाँ पे जो शकील शेख जी है, जो सिटी न्यूज के रिपोर्टर है, वो खुद डिफॉल्टर है। उनका इलीगल काम कंस्ट्रक्शन का यानी कि सोसाइटी की आपसी डिस्प्यूट के कारण सब जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना है, यही मेरा कहना है। किसी को कोई समस्या नहीं थी, सभी लोग संतुष्ट थे। आज ये 4 से 6 महीने के बाद ये इलेक्शन जिसके बारे में बताया जा रहा है कि असंवैधानिक था, ये जिन्होंने इस तरीके की बात कही है वो बिल्कुल ही गलत कही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक जानकारी आज हमें मिली है। अगर आप समझदार होंगे ना तो धरती कॉम्प्लेक्स शकील साहब के उस इलीगल ऑफिस को यहाँ के इलेक्शन का जो पूरा प्रोपेगेंडा और मिस इंफॉर्मेशन का एक पूरा जो जाल यहाँ बना, अटैच करिएगा, जोड़िएगा और पूरी पहेलियों को समझ जाइएगा। नहीं, मेरी समस्या नहीं काटूंगा। अगर हुआ है तो जिसने इलीगल बोला है उनको साबित करना चाहिए। बगैर प्रूफ के नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई आप चोर हो या आप गलत रिपोर्टर हो तो मेरे पास ये प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई आप गलत रिपोर्टर हो। जब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे आपको गलत बताऊं। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा का विषय बनी थी, जिसमें सोसाइटी में इलेक्शन करवाने वाली इलेक्शन ऑफिसर रिया मैंकर और उनके पिता रमेश मैंकर के ऊपर एक प्रकार का नेक्सस चलाने और फैलाने का आरोप लगा था, जिसमें एक वीडियो में दिखाया गया था कि किस तरीके से रिया मैंकर के पिता खुद इलेक्शन ऑफिसर बन करके लोगों को सहूलियत दे रहे हैं। ये वीडियो पीलाई सोसाइटी का है जो इंद्रलोक परिसर में है। जब हमने इस विषय पर रिया मैंकर से पूछा तो देखिए उन्होंने इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। एक्चुअली बात यह है कि जो वीडियो उन्होंने दिखाया गया है वो आधा ही है। उसके बाद इलेक्शन जो स्क्रूटिनी का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हुआ है, जो मैंने किया है। उसमें बाकायदा उन्होंने ऑब्जेक्शंस लिए थे, जिसमें 75-5 यानी 5 साल के लिए जो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनको बाहर 5 साल के लिए एज एन इलेक्शन के लिए कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते। उसके बाद 3 बच्चों का था जिसमें उन्होंने कोई प्रूफ नहीं किया, जिसमें उन्होंने हमें डेप्यूटी के यहाँ से 75-5 के लिए जो ऑर्डर आई थी उस हिसाब से हम लोगों ने उन दोनों जनों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, जिसके ऊपर अपील भी हुई है और वहां से उनको कैंसिल हुआ है और उनको कंसिडर नहीं किया एज अ कैंडिडेट। लेकिन जो 3 बच्चों का था उनका कोई प्रूफ नहीं था, इस वजह से मैंने उनको एक्सेप्ट, उनका जो ऑब्जेक्शन था वो एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा, एक प्रैक्टिकल सवाल है मेरा आपसे, जिसके वजह से आपके और आपके पिताजी के ऊपर इल्जाम लग रहा है। यू आर इलेक्शन ऑफिसर, आपके पिताजी वहां क्या कर रहे थे? तो मेरा यही कहना है कि कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ विपक्ष होता है, जहाँ 2 लोग होते हैं, जहाँ सोसाइटी में डिस्प्यूट्स होते हैं, वहां पे बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं होती है जो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एज अ लेडीज इलेक्शन ऑफिसर वहां पे एक जेंट्स का ऑफिसर एज एन ऑफिसर नहीं बट एज अ सपोर्टिव होना बहुत जरूरी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो देखते नहीं है कि लेडीज है या जेंट्स है, वो बेकायदा अपने ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये घटनाएं भी हमारे साथ हो चुकी है। तो वो जो वीडियो है वो आधा अधूरा है, यही मैं कहूंगी। और उसके आगे का क्या है वो उन्हें दिखाने के लिए कहिएगा डेफिनेटली, कि आगे जो प्रोसीजर हुआ है वो सिस्टमैटिकली हुआ नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप जाके बकायदा वहां के जो लोग हैं, जो सदस्य सभासद है वहां के पिल हाइट्स के, वहां से उन लोगों से जाके पूछिएगा आप कि वहां का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो गलत हुआ है या सही हुआ है, या मैंने कुछ गलत किया है वहां पे, वो आप जाके वहां से पूछ। मतलब आप अपने पिताजी को वहां पे ऐसा सपोर्टिव पर्सन लेके गई थी? करेक्ट जी। मेरा इस बारे में ये कहना है कि जो शकील शेख जी है, जो न्यूज रिपोर्टर है सिटी न्यूज के, उनके यहाँ धरती कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी है वहां पे भी मैं इलेक्शन ऑफिसर अपॉइंट हुई थी। तो वहां पे अनअपोज इलेक्शन हुआ है, जहाँ पे जो शकील शेख जी है, जो सिटी न्यूज के रिपोर्टर है, वो खुद डिफॉल्टर है। उनका इलीगल काम कंस्ट्रक्शन का यानी कि सोसाइटी की आपसी डिस्प्यूट के कारण सब जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाना है, यही मेरा कहना है। रिया मैंकर ने हमसे बात करते हुए अहम जानकारी साझा की और हमें ये बात बताया कि किस तरीके से यह जो न्यूज़ उनके खिलाफ बनाई गई है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से धरती कॉम्प्लेक्स स्थित सिटी न्यूज़ के ऑफिस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है।
जो ऑफिस इलीगल है, जहां पर कुछ वक्त पहले रिया मयंकर ने इलेक्शन कंपोज किया था। आइए हम रमेश मयंकर उनके पिताजी से जानते हैं कि वो इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर सीधा आरोप लगा है। दिखा करके जिस एक व्यक्ति का नाम लिया रमेश मयंकर, वो आज हमारे साथ मौजूद है, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि आपकी बेटी इलेक्शन ऑफिसर है, लेकिन वहां पे जरा जो भी कामयाब है सब आप देखने को जाते हो, आप जाके इलेक्शन ऑफिसर बन जाते हो। वो क्या है? ना तो मैं कभी इलेक्शन ऑफिसर बना है, मैं इनके साथ इसीलिए जाता है और वो तो अलाउ ही है, क्योंकि इनके जो पिलाइट्स में जो हुआ है, पहले दिन से इन लोग यहाँ झगड़े थे। फर्स्ट दिन हम लोगों ने ऑफिस में गई तो ऑफिस खुला मिला, सेकंड डे इसको पार्किंग में करना पड़ा, थर्ड डे वहाँ मारामारी हो गई, इसलिए रेफ्यूजी एरिया में जाके बैठना पड़ा, 3 दिन वहाँ हुआ। और जब छठे दिन स्क्रूटिनी हुआ तब भी इन लोगों के झगड़े हो रहे, तभी मैं उनको समझा रहा था ये ऐसा मत करो। फिर उन्होंने जो प्रोसेस चालू क्या बोलते हैं, एक सेकंड, प्रोसेस चालू प्रोसेस चालू था, उसमें स्क्रूटिनी था। तो स्क्रूटिनी के टाइम पे मैंने खाली उनको बोला कि रूल ये है, उसके बाद जो स्क्रूटिनी हुई वो इलेक्शन ऑफिसर रिया मयंकर ने की है। अच्छा, तो वो वीडियो क्या है? वो वीडियो क्या है जिसमें आप बोल रहे हो? हाँ, वो मैं शुरू में बोल रहा हूँ कि इनके यहाँ इतने झगड़े थे कि मारा मारी थी, उसकी वजह से मैंने बोला कि ये सब रूल ऐसे है। उसके बाद जो भी हुआ है पूरा स्क्रूटिनी है, और उनको स्क्रूटिनी के बाद उनके जो कंप्लेंट है उसका रिप्लाई भी बाकायदा लिखित में दिया है। 152 का उनको 152 के अंदर उनको डिप्टी के पास अपील करने के लिए भी लेटर दिया। वो वहां गए भी, लेकिन उनके फेवर में कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, मतलब ये तो है, ये पूरी बात हमें जानकारी भी सोसाइटी के माध्यम से मिल गई है कि जो इलेक्शन हुआ था वो पूरी तरीके से संवैधानिक था। मेन मसला क्या था कि आपके किरदार, आपके चरित्र पे, कि आप दोनों जो है रैकेट चला रहे हो। आप, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग से रिया मयंकर के साथ वहां जाते थे? हाँ, मैं जाता ही ना उनके साथ, क्योंकि वो अकेली है और हर बहुत सारे सोसाइटी में ऐसा होता है कि वहाँ डिस्प्यूट होता है। ऐसे में किस अधिकार से आप जाते थे? मैं उनका अधिकार, उनको अलाउ ही है ना लेके जाने के लिए। उनको अलाउ है? हाँ, एज ए इलेक्शन ऑफिसर उनके साथ जिसको भी लेके जाने ले जा सकता है, क्योंकि एक इलेक्शन ऑफिसर अकेला इलेक्शन नहीं कर सकता है। कम से कम 4-5 लोग तो जरूरी है कि वो प्रशासन के बाहर का भी वो चलेगा? हाँ, प्रशासन का बाहर ही कर लगेगा। ये पक्का बोल रहे हैं आप? का वो कोई ऐसा तो ये, अच्छा चलिए, ये आपने ये बोल दिया, तो ये जो वीडियो चला, ये फिर चला ही काहे को फिर? इसलिए चला कि मेरी बेटी ने धरती कॉम्प्लेक्स में इलेक्शन किया। वहाँ सिटी न्यूज का ऑफिस है जो इलीगल तरीके से बना है, और इसके पहले एक बार टूटा है। अच्छा, हाँ, और सिटी न्यूज का ऑफिस मतलब हाँ, जो शकील भाई का है, हाँ। उनका ऑफिस टूटा है और अभी नई कमेटी आ गई और वो फिर से वापस वही होने वाला है। इस डर से उन्होंने अभी ये सब मतलब ऐसा प्रोपोगंडा कर रहा है कि ये मानकर नेक्सस चला रहा है, रिया मानकर, जबकि मेरा इसमें ना कोई रोल है। खाली हाँ, मैं साथ में जाता हूँ, ऐसा इसका ये मतलब नहीं कि मैं वो इलेक्शन मेरा कोई साइन है या मैं इलेक्शन में कुछ करता हूँ। टोटली ये गलत बता रहे हो। रिया मयंकर और रमेश मयंकर की बात को पुख्ता करने के लिए हमने PIL हाइट्स सोसाइटी के रहवासियों से भी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि जो इलेक्शन उनके सोसाइटी में हुआ था, क्या उसमें कुछ धांधली हुई थी या फिर एक प्रोपेगेंडा ही था जो अब तक चल रहा था। देखिए उन्होंने इस पर क्या। तो दोनों ग्रुप से जो है सो एक पोलिंग ऑफिसर जो है सो बैठे थे, और एक जो है सो वोटर को पहचान कर वोटिंग करने के लिए दिया गया। वोटिंग होने के बाद जो बैलेट पेपर होता है, उसके एक जो है सो वोट्स को पूरी तरीके से काउंटिंग में जो सो दिखा करके जो है सो इलेक्शन ऑफिसर ने दिखाया, और उसमें दोनों पक्ष के उम्मीदवार बैठे थे, उनको अच्छे से दिखाया गया, और उसी वक्त जो है सो रिजल्ट फाइनलाइज हुआ। सभी लोगों ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया। तब तक किसी को कोई समस्या नहीं थी, सभी लोग संतुष्ट थे। आज ये 4 से 6 महीने के बाद ये इलेक्शन जिसके बारे में बताया जा रहा है कि असंवैधानिक था, ये जिन्होंने इस तरीके की बात कही है वो बिल्कुल ही गलत कही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, जो इलेक्शन हुआ था वो लीगल हुआ कि इलीगल हुआ? मतलब रिया मयंकर ने क्या अपना काम सही तरीके से किया? रिया मयंकर ने लीगल किया कि अनलीगल किया, इसको बोल्डली मैं इसलिए बोल सकता हूँ कि वो जिस दिन फर्स्ट टाइम आई समझाई लोगों को, तो वहां पे मैं भी लगभग चांस पूछा, भाई मैं भी यहाँ पे सुन सकता हूँ क्या? तो उनसे मैंने पूछा, जो प्रोसीजर उन्होंने इलेक्शन का बताया उस प्रोसीजर को मैंने फिर जो है 1960 का जो सोसाइटी बाइला का है उस बाइला बुक से मैंने मैच किया। अक्षर से रिया मयंकर ने जो प्रोसीजर बताया
वो मुझे वो बुक में मिला, उस हिसाब से मैंने इनको काम करते हुए पाया। उसमें पार्टिसिपेट मेरी मिसेज भी थी। मतलब कोई भी इलीगल काम नहीं हुआ। नहीं, मेरी समझ से नहीं मालूम है। अगर हुआ है तो जिसने इलीगल बोला है उनको साबित करना चाहिए, बगैर प्रूफ के नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि भाई आप चोर हो या आप गलत रिपोर्टर हो, तो मेरे पास ये प्रूफ होना चाहिए ना कि भाई आप गलत रिपोर्टर हो। जी। जब मेरे पास प्रूफ नहीं है तो मैं कैसे आपको गलत बताऊं? जी, मतलब इस पूरे मामले की कवरेज के बाद जो दो सबसे बड़े प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़े होते हैं वह यह कि सिटी न्यूज़ के पत्रकार शकील शेख ने जो न्यूज़ प्रसारित की थी, क्या वह न्यूज़ न हो करके महज एक प्रोपेगेंडा था अधिकारियों के विरोध में किसी प्रकार का बदला लेने हेतु, या फिर सेकंड थिंग ये कि जो उनके ऑफिस के बारे में कहा गया कि इल्लीगल है, क्या उन्होंने एक न्यूज़ के माध्यम से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, जिसका मतलब यह होता है कि उन्हें वो न्यूज़ सही लगा लेकिन एक्चुअली में वो गलत। इसी के साथ आप देखें जनता समाचार।